कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों कल आपके बीच नहीं आ पाया किसी कारण से, तो दोस्तों आज बात करते हैं पहले किसानों को लेकर। दरअसल दोस्तों किसानों ने यूपी के अंदर लखीमपुर खीरी में एक आंदोलन कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर उतरना था। एक त्रिकोणीय जगह वो प्लांट की हुई थी। उनके प्रोग्राम का विरोध किसान कर रहे थे। इसी बीच दोस्तों जो मंत्री साहब थे उनका बेटा भी उस काफिले में उनके साथ था। तो दोस्तों उस मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें खबर है कि 3 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। बात दोस्तों वहाँ पर खूब हंगामा हुआ और खबर यहाँ तक है कि किसानों ने दोस्तों मंत्री के बेटे की गाड़ी को फूंक दिया, आगे लगा दी। तो इस प्रकार से दोस्तों पहले शुरुआत की गई मंत्री के बेटे के द्वारा, फिर किसानों ने गुस्से में जो किया उसको अब मीडिया को हाईलाइट करेगा, ये आप देखेंगे। और दोस्तों दूसरी बात ये है, ये मंत्री साहब वो हैं जो पिछले दिनों किसानों को धमकी भी दे चुके हैं कि अगर तुम सुधरते हो तो सुधर जाओ, वरना हम सुधार देंगे। उसी नीति के तहत दोस्तों किसानों के ऊपर आज हमला किया गया, गाड़ी के साथ गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी गई। दोस्तों एक तरह से गुंडागर्दी की गई है किसानों के साथ। अगर दोस्तों किसान अपनी तरफ से कुछ ऐसी घटना को अंजाम देते तो अब तक कोहराम मचा होता। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर ममता बनर्जी जो अभी इसी साल दोस्तों जब चुनाव हुए थे मार्च अप्रैल मई में, दोस्तों ममता बनर्जी अपनी विधानसभा सीट हार गई थी। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और शुभेंदु अधिकारी जो इन्हीं की पार्टी से उनके खस्म खास थे दोस्तों। चुनाव से कुछ समय पहले ही पार्टी छोड़कर गए थे और वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। हालांकि उसमें बहुत विवाद है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से उस जीत पर कोर्ट में मामला भी दर्ज करा चुके हैं, जो कि अभी कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच दोस्तों वहाँ पर एक उपचुनाव होता है भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर दोस्तों बीजेपी से कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ने के लिए सामने नहीं आता और ममता बनर्जी को अगर मुख्यमंत्री पद पर बने रहना था तो उनके लिए विधायकी जरूरी थी, तो इसलिए उनकी मजबूरी थी वहाँ से चुनाव लड़ना। अब दोस्तों वहाँ से ममता बनर्जी भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ 58,835 वोटों से जीत चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। टोटल वोट दोस्तों ममता बनर्जी को 85,263 वोट पड़े हैं। और दोस्तों जो भाजपा प्रत्याशी महिला प्रियंका टिब्रेवाल उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, वो टोटल वोट पड़े हैं 90,428 वोट उनको पड़े हैं। और जो दोस्तों एक उम्मीदवार सीपीएम से थे सीजेब, उनको 4,201 वोट पड़े हैं। तो इस प्रकार से ममता बनर्जी ने भारी भरकम अंतर से 58,835 वोटों के अंतर से वहां पर जीत दर्ज की और अब उनका रास्ता साफ हो चुका है, मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे मतलब वो। तो इस प्रकार से दोस्तों बीजेपी को एक बार वहां पर हार का दोबारा सामना करना पड़ा है। तो इस चुनाव में कांग्रेस ने ममता के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारने से मना कर दिया था। भाजपा या सीपीएम को छोड़कर कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं था जो ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा होना चाहता था। इसलिए दोस्तों ममता बनर्जी के लिए ये जीत बहुत बड़ी है। और दोस्तों एक खबर बहुत बड़ी है जो कि मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, जिसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है गुजरात की कुछ कंपनियों को लेकर। तो दोस्तों खबर इस प्रकार है, केंद्र सरकार और गुजराती निजी कंपनियों के बीच साठगांठ का एक मामला सामने आया है, जिसका खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग में हुआ। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने साल 2015 से हजारों करोड़ रुपए सीधे गुजरात की कंपनियों के खातों में ट्रांसफर किए हैं। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा गुजरात की कुछ निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों के खातों में हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, भेजे गए हैं। अरे दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा यानी मोदी सरकार द्वारा गुजरात में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को फंड देने की राशि में साल 2015 से अब तक 350% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट की जानकारी सामने आई कि 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट को मंगलवार को गुजरात विधानसभा में रखा गया। इस रिपोर्ट में कैग ने कहा है कि केंद्र ने ये फंड सीधे एजेंसियों को भेजे हैं और यह गुजरात सरकार के खाते में दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि यह साल 2014 के केंद्र सरकार के उस फैसले का उल्लंघन है जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार अपनी योजनाओं के लिए राशि सीधे राज्य सरकार के खाते में भेजेगी। यानी किसी स्टेट के लिए, किसी राज्य के लिए कोई योजना बनाई जाती है केंद्र के द्वारा, तो उसके लिए फंड जो दिया जाता है दोस्तों,
उसका जो नियम है वो ये नियम है कि सरकार के अकाउंट में उस फंड को ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्ट है। यहाँ पर मामला ये है दोस्तों कि जो केंद्र सरकार ने फंड प्रोवाइड कराया है वो सीधे सीधे प्राइवेट कंपनियों को भेजा है। यानी दोस्तों ये जो सब सरकारी योजनाओं के तहत पैसा जाना था, ये सरकार के अकाउंट में ना भेजकर प्राइवेट निजी कंपनी के खातों में भेजा गया। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से घपलेबाजी आपके पैसे के, आपके टैक्स के पैसे के साथ की जा रही है। क्योंकि अब दोस्तों इन कंपनियों से लाभ क्या होगा सरकार को, ये सोचने का विषय है। अब दोस्तों किसी भी राज्य के लिए सरकार को चुनाव में जाना है, फिर दोस्तों लोकसभा का चुनाव होना है, तो दोस्तों पार्टी को फंड की जरूरत पड़ेगी। तो फंड यही कंपनियां सरकार को प्रोवाइड कराएंगी। दोस्तों इस प्रकार से आपकी आंखों में धूल झोंककर इस तरह से आपके पैसे को लूटा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पारदर्शिता सरकार के अंदर रह गई है। जो बार बार पारदर्शिता होने की बातें करती है, उसकी पारदर्शिता यहाँ से पता चल जाती है कि किस प्रकार की पारदर्शिता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।